गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज गुरु नानक जयंती है, सबको पता है। तो आज मेरी भी छुट्टी थी आज, तो मैं सोचा कुछ ना कुछ वीडियोस हम बनाते हैं जो कि पूरे दिन नहीं फ्री हो पाते। तो आज अगर मैं बात करूं, मैं ये आपकी थर्ड वीडियो बना रहा हूं। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कौन कौन सी गवर्नमेंट होती हैं। उसके बाद मैंने आपको करवाया था, उसके बाद आपको मैंने करवाया होगा, हाँ, शेड्यूल्स करवाई थी और प्रेम्बल करवाया था और आपको सोर्सेज करवाए थे। डन, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें तो आज मैंने कहा था, शायद जो मैंने थंबनेल बनाया वो पार्ट 1 का बनाया है, बट आपको पार्ट समझने पड़ेंगे कि पार्ट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मैंने आपको समझाया था कि पार्ट 1 से लेकर 22 थे। कहने का मतलब पार्ट कितने हैं? 22 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं आपके? 22। अब 22 पार्ट हैं, क्यों ऐसे बनाए गए, क्यों नहीं, वो चीज़ हमने देखनी है। 22 पार्ट है और उस 22 पार्ट के अंदर अंदर अलग अलग चीज़ें मैंशन हैं। जैसे अगर ये बात करूँ फर्स्ट पार्ट की, आपने ऐसे ही पढ़ना जैसे बता रहा हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहला कौन सा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अंदर आर्टिकल 1 से लेके कहाँ तक है? 4 तक है। जिसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आपके आर्टिकल 1 टू लेके 1 to 4। जो सेकंड पार्ट है, थोड़ा थोड़ा एक काम करता हूँ, मैं समझाते हुए चलता हूँ वरना आप बोलोगे क्या चीज़ है। पहला यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका मतलब है कि जो भारत है वो कहाँ तक फैला हुआ है और हमारी टेरिटरी कहाँ कहाँ तक है। जैसे कि अंडमान निकोबार भी हमारी टेरिटरी है। जो भी कुछ है वो किसके अंदर है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर, आर्टिकल 1 to 4। या फिर किस तरह से हम नए राज्य बना सकते हैं, किस तरह से हम उनको जोड़ सकते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट पार्ट में है। और फर्स्ट आर्टिकल के अंदर 1 to 4 तक है। आई बात समझ? जैसे इंडिया इट्स यूनियन एंड स्टेट, ये सब मैं आपको आर्टिकल 1 to 4 के अंदर पढ़ाऊंगा। हमारा चैप्टर भी यही है। तो पार्ट कितने हमारे? 22 पार्ट हैं, पर ये अब प्रेजेंट में कितना हो गए हैं? 25 हो गए हैं। ये भी आप समझो कि 22 से 25 कैसे बना। डन, आगे बनाते हैं इसको ना, ठीक है। तो सेकंड कौन सा? सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप का कहाँ से कहाँ तक है? 5 से लेके 11 तक। तीसरा कौन सा है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 तक है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फंडामेंटल राइट या सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप का मतलब इसके अंदर 5 से लेके 11 आर्टिकल के अंदर ये चीज़ शो करी गई है कि भारत का कौन सिटीजन होगा, किस तरह से सिटीजनशिप ले सकते हैं, किस तरह से छोड़ सकते हैं, क्या जो भारत से बाहर रह रहे वे भी ले सकते हैं, और राइट टू सिटीजनशिप क्या है, ये सब आर्टिकल 5 to 11 तक है और सेकंड पार्ट में है। थर्ड जो है वो है फंडामेंटल राइट। सबको पता है हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, संपत्ति वाला हटा दिया तो आजकल 6 रह चुके हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक। समझ गए? फंडामेंटल राइट जो मूलभूत अधिकार। फोर्थ, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब डीपीएसपी क्या है? ये एक तरीके से वे चीज़ें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो एक राज्य है, स्टेट, उसके लिए बताई गई कि उसने क्या क्या फॉलो करना है। फंडामेंटल राइट तो हमारे राइट है, बट एक स्टेट को क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो डीपीएसपी के अंदर दिए गए हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। जैसे गांधीयन है, लिबरल है, और आपका गांधीयन, लिबरल और एक सोशलिस्ट है। 3 उसमें जाके डिवाइड होंगे। ये शायद हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। फोर्थ हो गया खत्म। फिर हाँ, अब जैसे आप बोल रहे थे ना कि जो ये 22 पार्ट थे ये 25 कैसे हुए, तो यहाँ से आप समझो कि जैसे 4 था, 4 का ए बन गया और वो बन गया फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज बन गया 51 का ए। पांचवा है यूनियन गवर्नमेंट। पांचवा है, फिफ्थ है यूनियन गवर्नमेंट।
आर्टिकल 52 से लेके 151 तक का। आई बात समझ, ये ध्यान रखना। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। इसके अंदर ना सब पार्ट भी हैं, जैसे पहले जो टॉपिक है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव, कहने का मतलब पीएम वगैरह, इन सब के बारे में बताया गया है। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया 52 से 78 आर्टिकल तक। फिर उसके बाद पार्लियामेंट का जिक्र है 79 से लेके 122 तक। उसके बाद ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया 123 आर्टिकल। ऑर्डिनेंस का मतलब वो होता है जैसे सोचो लॉकडाउन लग रहा है, फिर सेशन नहीं बैठ पा रहा है, तो कोई काम करवाना है जरूरी, तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट है उस चीज़ को स्टार्ट वो कर सकता है बाय देयर ऑर्डिनेंस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147। और उसके बाद आता है कैग 148 से लेकर 151। कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल 52 से 78 है, जिसके अंदर पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, सब चीज़ के बारे में मेंशन है। फिर पार्लियामेंट के बारे में बताया गया कि पार्लियामेंट का क्या रोल है, मनी बिल क्या है, लोकसभा राज्यसभा सब इसमें बताया गया। फिर है ऑर्डिनेंस, जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस को लागू करने की अगर पार्लियामेंट ना चल रही हो। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के क्या फंक्शन नहीं है, क्या क्या चीज़ की सैलरी, किस तरह से नियुक्त होंगे, कैसे नहीं होंगे। उसके बाद है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग का मतलब होता है सभी चीज़ का लेखा जोखा करना, क्या काम सही हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, वो सब कैग करते हैं। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 152 से लेके 237 तक आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर भी ऊपर की तरह मेंशन है, जैसे एग्जीक्यूटिव के बारे में 152 से लेके 167 तक है, जैसे गवर्नर और सीएम, इन सब के बारे में। फिर जैसे ऊपर पार्लियामेंट के बारे में, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में है, कहाँ से कहाँ तक, 168 से लेकर 212 तक। उसके बाद है गवर्नर ऑर्डिनेंस। गवर्नर का ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 213। फिर आगे हाई कोर्ट 214 से लेकर 232 तक। और फिर अच्छा, इसमें ख़त्म हो गया पेज, में ऐड कर देता हूँ। हाई कोर्ट 214 से लेकर 232 तक। और उसके नीचे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन जज वगैरह जो होते हैं, 233 से लेकर 237 तक। उसी की तरह पैरेलल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे पीएम और प्रेसिडेंट, यहाँ गवर्नर और सीएम। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर जो कि विधानसभा होती है। ऑर्डिनेंस जब सेशन ना चल रहा हो, वैसे ही गवर्नर वाला ऑर्डिनेंस 213 में। देखो 123 को उल्टा करके 213। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग और यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट, क्योंकि कैग सेंट्रल लेवल पे होती है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी चलाती है। सेवंथ पार्ट जो है ना, ये क्या है, डिलीट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, डिलीट। अब बोलो डिलीट क्यों हुए थे, क्योंकि इसके अंदर उस तरह के बताई गई थी, जैसे जो बी शेड्यूल के अंदर मैंने आपको कहा था ना कि पहले, अभी आप थोड़ी देर में पढ़ोगे जब मैं पढ़ाऊंगा, कि जो आपके स्टेट है ना, वो एक बार को ए बी और सी डी 4 तरह से डिवाइड हुए थे। अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा। तो आजकल उस तरह से तो स्टेट है नहीं, आजकल क्या है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बनाए गए हैं। तो ए बी सी डी वाला सिस्टम पहले ख़त्म हो चुका है। ए बी सी डी के अंदर ऐसे था, जैसे डी के अंदर अंडमान निकोबार था, सी स्टेट के अंदर बिलासपुर, हिमाचल भी सी स्टेट में रहा, ए और बी के अंदर कोई ब्रिटिश प्रोविंस थी, एक कमिश्नर वाले एरिया थे। तो पार्ट 7 खत्म हो चुका है। 8 है यूटी। यूटी के अंदर 239 से लेके 240 के बीच में। फिर उसके बाद पंचायत
पंचायत में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, फिर 9A है म्यूनसिपैलिटी, 243P से लेके 243Z जी, फिर उसके बाद 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका है 243ZH से 243ZT। पंचायत 243 से 243O, 9 है म्यूनसिपैलिटी 243P से 243ZG, 9B का कोऑपरेटिव सोसाइटी 243ZH से 243ZT। ये सब किसके बारे में? पंचायत। तो देखो 3 यहाँ से बढ़ गए, 9 है 9B करके, ऐसे ऐसे करके बढ़े हैं। और 10 पार्ट में, जो 10 पार्ट है वो है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब, 244 से लेकर 244 का ए। फिर है 11वां सेंटर स्टेट रिलेशन, 245 से लेकर 263 आर्टिकल। डन। शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब समझ रहे हो ना, जो जनजाति वाले जो एरिया हैं उसके बारे में है। 11वें के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन है, कहने का मतलब अब जो पूरा भारत चलेगा अकेले, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं चला रही, स्टेट और सेंटर के बीच में जो चीज़ें बैलेंस बना के रखनी है वो है 11th के अंदर है। इसके अंदर सब कुछ बताई गई है कि कभी कभी अगर स्टेट फेल हो जाता है तो सेंटर उस पर कैसे कंट्रोल करती है, कैसे नहीं, सब चीज़ के अंदर है। 12वां पार्ट जो है फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी है। फाइनेंस प्रॉपर्टी के आर्टिकल 364 से लेकर 300A के बीच में, मतलब फाइनेंस वगैरह कैसे चलता है, कैसे फाइनेंस कमीशन वगैरह बैठता है, ये सब, और प्रॉपर्टी वगैरह किस तरह से डिवाइड हो, क्या नहीं, सब चीज़ इसके अंदर है। 264 से लेकर 300A तक। तभी आपने देखा होगा आर्टिकल 280 इसके बीच में आ रहा है, जो कि फाइनेंस कमीशन बताता है। मैं सब इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ना। 13 है ट्रेड एंड कॉमर्स, 301 से 307। इन आर्टिकल के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स 301 से लेकर 307 के बीच में। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब वही होता है एक दूसरे से क्या करना, सामान का आदान प्रदान करना। उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर आप समझ रहे हैं ना, 308 से लेकर 323 तक है, जिसके अंदर यूपीएससी वगैरह आती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सब किसके बीच चीज़ में है? 308 से लेकर 323 आर्टिकल के बीच में। कौन सा पार्ट है? 14। फिर 14 का एक ए भी है। 14A के अंदर क्या आता है? ट्रिब्यूनल्स आते हैं। क्या आते हैं? ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल ध्यान रखना आपने, 323 के ए और 323 के बी आर्टिकल में है क्या? ट्रिब्यूनल्स। ऐसे करके सब पार्ट्स बन गए इनके ना। 15 सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कहाँ से कहाँ तक होंगे? आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 29 का ए। और 16वां पार्ट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन वगैरह करवा रहे हैं। 16वां क्या है? स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस। स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस का मतलब है जैसे SC ST वगैरह हैं, उनके बारे में बताना है इसमें, ठीक है। 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 343 से लेके 351A, इसके बीच में ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह रखी कि कौन कौन सी लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, सब लैंग्वेज के अंदर बताया गया है। 18वां है इमरजेंसी। 18वां क्या है? इमरजेंसी। 352 से लेकर 360 आर्टिकल के बीच में इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी 3 तरह की, फाइनेंस वाली अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाए अलग है, जो इंदिरा गांधी टाइम वाली अलग है, इंटरनल डिस्टेंस वाली। 19 में मिसलेनियस है। ये आपको देखो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ने हैं, इसके बाद बताऊंगा। मिसलेनियस 361, जो चीज़ कहीं पे नहीं है वो इसके अंदर मिलेगा आपको। 20 सबसे इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया पर टाइम के हिसाब से चेंज भी तो होगा, और जब चेंज होगा तो कुछ ना कुछ तरीका करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या बनाया गया? अमेंडमेंट बनाया गया। फिर है 21
टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर का इशू। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को इस पार्ट में डाला गया, तभी तो 370 इस आर्टिकल के बीच में आता है 21वें भाग में। 22वां है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, शो टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। ये कुछ नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हिंदी के टेक्स्ट वगैरह की बात कही गई है, फिर जो भी इसी के बारे में मेंशन है। अब आप इनको छोड़ो, अब देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से है। सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंट 20 अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, डन। उसके बाद आपने ये भी हो गया, पंचायत सबसे इम्पोर्टेंट है, यूटी। इसके बाद तो ये सारे ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट है, 5th 4th 5th 3rd 2 1, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर के ना, नीचे के मैंने आपको बता दिया सब ना। तो ध्यान रखो, मैं इसको यहीं रखता हूँ, वरना मैंने पार्ट 1 शुरू करना था पर वो समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो भी क्या थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, थैंक यू।